जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 9 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था चिड़िया की बच्ची, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये जो है कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है जो थोड़ा सा आराम करने के लिए सेठ माधव दास के बगीचे में आ जाती है। लेकिन माधव दास क्या चाहता है कि वो चिड़िया जो है उसी के पास रह जाए, अपने घर ना जाए। लेकिन चिड़िया कहती है कि नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मैं केवल अपने माँ के ही पास जाऊंगी और रहूंगी। तो ये इस पाठ में माँ के महत्व के बारे में बताया गया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 10 पढ़ा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव यानी ऐसा अनुभव जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं तेत्सुको कुरियानागी। तेत्सुको कुरियानागी जो हैं वो एक जापानी लेखक हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है तोतो चान। तोतो चान जो है वो विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला के गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश, अपूर्व अनुभव। यानी ये जो पाठ है, ये जो संस्मरण है, ये तोतो चान नामक पुस्तक का एक अंश है जो कि लेखिका के बचपन के अनुभवों पर आधारित है। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। मतलब सभागार था जिसमें सभागार में शिविर लगा हुआ था। उसको लगने के बाद 2 दिन के बाद तोतो चान था, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान को। ये जो रहस्य था कि ये कैसे इन दोनों का मिलना है, तो इस चीज़ के बारे में ना तो तोतो चान के माता पिता जानते थे और ना ही यासुकी चान के माता पिता जानते थे। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। उसने यासुकी चान को क्या करने के लिए न्योता दिया था? अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए। तोमोए में हरेक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए में जो तोमोए था, वहाँ पर जो बच्चे थे वो उसमें के हर बच्चे बाग के एक एक पेड़ को अपना पेड़ मानते थे जिस पर वे खुद चढ़ते थे। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। जो तोतो चान था, उसका जो पेड़ था वो मैदान के बाहर वाले हिस्से में था, जहाँ कुन्हो बुत्सु जाने वाली सड़क के पास। कुन्हो बुत्सु ये एक जगह का नाम था। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते। उसका जो पेड़ था वो बहुत बड़ा था और अगर उस पर चढ़ने जाओ तो जो पैर थे वो फिसल जाते थे। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा
तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन अगर सही से चढ़ा जाए तो ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा यानी 2 शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यहाँ जो 2 शाखे की जगह थी वो ऐसी थी जैसे लगे कि झूला है, यहाँ पे आराम करने लायक था। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। तोतो चान जो थी वो अक्सर क्या करती थी, जब खाने की छुट्टी होती थी यानी इंटरवल होता था, लंच होता था, तो वो खाने के बाद क्या करती थी, समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। वहीं पर बैठकर वो क्या करती थी, ऊपर आकाश को देखती थी या नीचे सड़क पर चलते हुए लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। जो बच्चे थे वे ये मानते थे कि ये पेड़ मेरा है, तो ये मेरा निजी संपत्ति है। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। अगर आपको किसी के पेड़ पर चढ़ना है तो क्या करना पड़ता था, पहले कि बहुत ही विनम्रता से कहना पड़ता था कि माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, फिर पूछना पड़ता था उसके लिए। यासुकी चान को पोलियो था। यासुकी चान जो था वो उसको पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। यासुकी चान जो था उसे पोलियो की बीमारी थी, इसलिए वो क्या करता था, किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तो जो तोतो चान थी वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करती है, बुलाती है। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। भाई जो यासुकी था उसको तो पोलियो था, वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। तो अगर इस बात को कोई भी जानता कि वो जा रहा है उसके पेड़ पर, तो लोग उसे डांटते। इसलिए उन्होंने क्या किया, किसी को ये बात नहीं बताई। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। यासुकी चान जो तोतो चान थी, उसने अपनी माँ से कहा कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ, डेनेन चोफू। वो झूठ बोल रही थी। अगर कोई झूठ बोलता है तो वो नज़र नहीं मिला पाता, तो इसीलिए वो भी क्या कर रही थी, अपनी माँ की आंखों से आंखें नहीं मिला सकी, और क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। रॉकी जो था वो उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। तोतो चान वो जाने से पहले रॉकी को सच बताई। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। उसने रॉकी से बताया कि मैं उसे अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। जब तोतो चान स्कूल पहुंचती है तो जो रेल का पास था उसके गले के आसपास हवा में उड़ा जा रहा था, इधर उधर मतलब उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यासुकी चान तो जो था वो क्यारियों के पास था, तो वो जाती है और यासुकी चान को कहाँ पर मिलती है, मैदान में क्यारियों के पास। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। गर्मी की छुट्टी थी इसलिए चारों तरफ सुनसान था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था।
यासुकी चान जो था वो तोतो चान से केवल 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। लेकिन तोतो चान को जैसे लगता था कि वो बहुत मुझसे बड़ा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। जब यासुकी चान देखता है कि तोतो चान उसके पास आई है, तो वो भी अपना पैर घसीटते हुए उसके तरफ बढ़ता है। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, मतलब वो गिर ना जाए इसलिए दोनों तरफ हाथ फैलाकर अपना बैलेंस, अपना संतुलन बना रहा था। तोतो चान उत्तेजित था। तोतो चान जो थी वो उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था। वे दोनों मिलकर पता नहीं क्या कुछ भी ऐसा काम करना चाहते थे, कुछ भी ऐसा काम करने वाले थे जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। वो बहुत खुशी में क्या करती है, हंसने लगती है। यासुकी चान भी हंसने लगा। यासुकी चान भी उसके हंसी को देखकर खुद भी हंसने लगता है। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। तोतो चान क्या करती है कि यासुकी चान को अपने पेड़ की तरफ ले जाती है और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। फिर वो क्या करती है कि चौकीदार का जो छप्पर होता है उसकी तरफ भागती है, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। उसने रात में ही ये सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। कहाँ से सीढ़ी लाती है? चौकीदार के छप्पर की तरफ से। तो चौकीदार की छप्पर की तरफ जाती है और वहाँ से एक सीढ़ी घसीटते हुए लाती है। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। उसको फिर वो सीढ़ी को खड़ा करती है, ऐसा खड़ा करती है कि ताकि वो द्विशाखा तक पहुँच सके, जो 2 शाखाएं थी उसके पास पहुँच सके। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। वो क्या करती है, कुर्सी से ऊपर चढ़ती है और फिर सीढ़ी के किनारे को पकड़ लेती है कस के, और तब उसे बुलाती है और कहती है, अब ठीक है, अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। यासुकी चान पोलियो का मतलब उसे पोलियो था, इसलिए उसके जो हाथ पैर थे वो दोनों ही इतने कमज़ोर थे कि वो बिना किसी सहारे के चढ़ नहीं सकता था। तो वो पहली सीढ़ी भी वो बिना किसी सहारे के नहीं चढ़ पा रहा था। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से ढकियाने लगी। इस पर क्या करती है, तोतो चान जब देखती है कि वो नहीं चढ़ पा रहा है तो नीचे उतर आती है और यासुकी चान को पीछे से धक्का लगाने लगती है। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। तोतो चान जो थी वो बहुत छोटी थी और नाजुक थी, तो इसलिए वो इससे अधिक सहायता उसकी नहीं कर सकती थी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यासुकी चान तो जो था वो उसे लगा कि अब मैं इस पर नहीं चढ़ पाऊँगा, तो वो क्या करता है कि अपना पैर हटा लेता है सीढ़ी से और निराश हो जाता है। निराश होकर सर झुका के खड़ा हो जाता है। तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। तो चान को लगा कि हाँ, पहले वो सोचती थी कि वो यासुकी चान जो है वो आराम से चढ़ जाएगा, लेकिन अब उसको ये एहसास हुआ, ये अनुभव हुआ कि ये जो काम है उतना आसान नहीं है जितना वह सोच रही थी। अब क्या करे वो? फिर वो सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं, इसको मैं कैसे पेड़ पर चढ़ाऊं। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। तो चान की यह बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि उस यासुकी चान जो है वो उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। यासुकी चान जो था
उसके भी मन में ये उत्साह था, वो भी चाहता था कि वो उसके पेड़ पर चढ़े। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। जो यासुकी चान था वो बहुत दुखी हो गया था। दुखी होने के कारण उसका जो चेहरा था वो लटक गया था, बहुत दुखी होकर खड़ा था। तो तोतो चान उसके पास जाती है और अपना जो गाल होता है उसको फुला फुला कर अजीब अजीब सा चेहरा बना बना कर उसको हंसाने की कोशिश करती है। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। तोतो चान कहती है कि रुको। यासुकी चान से कहती है रुक जाओ, एक उपाय सूझा है। वह फिर जाती है चौकीदार की छप्पर की ओर दौड़ी हुई। तो वो चौकीदार के छप्पर की तरफ दौड़कर जाती है और हर एक सामान को, हर एक चीज को उलट पुलट कर देखने लगती है। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। जब वो देखने लगती है तो उसको एक ऐसी सीढ़ी मिलती है जिसके तिपाई मतलब 3 पैर होते हैं, जो अपने आप खड़ा रह सकता है, जिसे थामने यानी पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। वो तिपाई सीढ़ी को घसीटते हुए ले आती है तो सोचती है कि अरे वाह, मेरे पास तो इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। आश्चर्यचकित हो जाती है। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। तिपाई की जो ऊपर वाली सीढ़ी थी वो द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। उसने बड़ी बहन की तरह बोला कि देखो, अब डरना मत, और अब ये जो सीढ़ी है ये नहीं डगमगाएगी। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। यासुकी चान जो था वो घबराकर देखता है तिपाई सीढ़ी को, घबरा जाता है, घबराकर तिपाई सीढ़ी को देखता है और फिर पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखता है। पसीने से तरबतर थी यानी पसीने से पूरी भीगी हुई थी तोतो चान। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। यासुकी चान को भी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उसने पेड़ की तरफ देखा, फिर अपने इरादे को पक्का किया और फिर अपना पैर उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तो ये जो था ये इस कहानी का पहला भाग था। अब आगे की कहानी मैं आप लोगों को दूसरे भाग में बताऊंगी। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, तोतो चान ने अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता किसे दिया? दूसरा प्रश्न है, किसी पेड़ को यासुकी चान निजी संपत्ति क्यों नहीं मानता था? तीसरा प्रश्न है, तोतो चान के गले में रेल पास क्यों लटक रहा था? चौथा प्रश्न है, बच्चे दूसरे के पेड़ों पर क्यों नहीं चढ़ते थे? पांचवा प्रश्न है, यासुकी चान पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाता था? छठा प्रश्न है, तोतो चान को यासुकी चान कहाँ मिला? सातवां प्रश्न है, दोनों के विशाखा पर पहुंचने नहीं, सातवां नहीं है, सातवां आगे के भाग से है। केवल आपको 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और बताने हैं। और कुछ शब्द अर्थ हैं जिन्हें आपको लिखना है और याद करना है। तो शब्द अर्थ का पहला जो शब्द है वो है द्विशाखा। यहाँ पे विशाखा लिखा है, विशाखा नहीं होगा, द्विशाखा होगा। द्विशाखा यानी 2 शाखाएं। आरामदेह, आरामदेह मीन्स होता है आराम देने वाली।
आमंत्रित, आमंत्रित मीन्स होता है बुलाया जाना। सूना, सूना मीन्स होता है खाली अथवा सुनसान। उत्तेजित, उत्तेजित मीन्स होता है जोश में आना। ठिठियाकर, ठिठियाकर मीन्स होता है खिलखिलाकर। धकियाना, धकियाना मीन्स होता है धक्का देना। छप्पर, छप्पर मीन्स होता है झोपड़ी के ऊपर की छत। तिपाई, तिपाई मीन्स 3 पैरों वाली। तरबतर, तरबतर मीन्स होता है भीगी हुई। धरने में, धरने मीन्स रखने में। हुर्रे, हुर्रे मीन्स जीत की खुशी व्यक्त करने वाला शब्द। थामना, थामना मीन्स पकड़ना। जोखिम, जोखिम मीन्स खतरा। झिझकता हुआ, झिझकता हुआ मीन्स संकोच करता हुआ। सूमो, कुश्ती, सूमो कुश्ती यानी जापानी पहलवानों की कुश्ती। तो ये शब्द अर्थ हैं, इनको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।